राधा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम Hare Krishna, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Ram, Shivaya, Hari Om Namah Shivaya. भोले शंकर जी आए, Hari Om Namah Shivaya. पार्वती संग लाए, Hari Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Hari Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Hari Om Namah Shivaya. जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, हरि दौड़े चले आए, हरि ओम नमः शिवाय. हरि नंगे पाँव आए, Hare Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Hare Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Hare Om Namah Shivaya. Shivaya, Hare Om Namah Shivaya. Bhagwan ki jai. Jai Jai Bhavani Jagadambe. जय जटावली मैया जगदम्बे. जय भवानी मैया जगदम्बे.
जय शेरावाली मैया जगदम्बे जय जय भवानी जगदम्बे जय शेरावाली मैया जगदम्बे जय हो भवानी मैया जगदम्बे जय जय भवानी जगदम्बे जगदम्बे वाणी माता तेरी सदा जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव वृंदावन बिहारी लाल की जय गजानन गणाधिसेवितं कपीथ जम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं नमस्कारकं नमामि नमामि विघ्नेश्वर आदि पंकजं बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ पर सोमनादि 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति कैसे मिलेगी, कैसे इन संसारिक लोगों का उद्धार होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा तप कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे कि थोड़े समय में पुण्य की प्राप्ति हो और व्यक्ति मनवांछित फल को प्राप्त करे। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य है, आप सभी ऋषि मुनियों ने संसार के प्राणियों के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। आज मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से बतलाता हूँ
जिस व्रत को एक बार महर्षि नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था, तब लक्ष्मीपति नारायण ने महर्षि नारद से जो कहा सो तुम ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज महर्षि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए इस मृत्यु लोक में आ पहुंचे और यहाँ इस मृत्यु लोक में जितने भी मनुष्यों को उन्होंने पाया, प्राय सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार से दुखित और पीड़ित देखकर महर्षि नारद जी ने सोचा कि किस यत्न करने से निश्चय ही इन मनुष्यों को दुखों का नाश हो सकेगा। और ऐसा मन में विचार करके महर्षि नारद जी विष्णु लोक गत्वा, महर्षि नारद जी विष्णु लोक में गए। वहां भगवान विष्णु श्वेत वर्ण चतुर्भुजी देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म और वरमाला पहने हुए हैं, ऐसे भगवान नारायण को देखकर महर्षि नारद जी उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे भगवान, हे नारायण, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता। निर्गुण स्वरूप सृष्टि आदि भूति और भक्तों के दुखों का विनाश करने वाले हे नारायण, मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। महर्षि नारद जी से ये स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? कैसे आज आपका आगमन हुआ? तुम निसंकोच होकर बतलाओ। भगवान विष्णु के पूछने से महर्षि नारद बोले, हे भगवान, मैं तीनों लोकों का भ्रमण करता हुआ जब पृथ्वी पर मृत्यु लोक में गया, इस मृत्यु लोक में मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा जो बड़े दुखित हो रहे हैं, उनको देखकर हे भगवान, मेरा मन बड़ा दुखी है। हे नाथ, हे नारायण, अगर आप मुझ पर दया रखते हैं तो मुझे उन मनुष्यों के दुख थोड़े से प्रयत्न करने से दूर हो जाए, कोई ऐसा उपाय बतलाइए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, तुमने संसार के मनुष्यों के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य का मोह छूट जाता है, सुनो, बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में अति दुर्लभ एक बड़ा उत्तम व्रत है, और आज मैं प्रेमवश तुम्हें बतलाता हूं। वो है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। जो विधि पूर्वक बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को करेगा, वो निसंदेह यहाँ समस्त सुख होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेगा। श्री भगवान के वचन सुनकर महर्षि नारद बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, ये मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ। तब भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, सभी स्थानों पर मनुष्य की विजय कराने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ मनुष्य किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को रख सकता है। व्यक्ति धर्म प्रायण होकर भगवान नारायण की पूजा करे, भक्ति भाव से भगवान को नैवेद्य दूध फल आदि अर्पण करे, और भगवान नारायण का सबसे प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र का जप करते हुए रात्रि में भगवान का कीर्तन करे, भगवान के आगे नृत्य करे, और अपना समय जो व्यक्ति इस प्रकार से व्रत रखता हुआ बिताता है, वो विशेषकर कली काल में भूमि पर निसंदेह अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेता है। और यही इस कलयुग में सबसे सरल और सुख पाने का ये सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय ही समाप्तम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। अब दूसरे अध्याय में
श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषि मुनियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका भी इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हुआ करता था। वो नित्य प्रति भिक्षा मांगता, तब जाकर बड़ी मुश्किल से उसके घर का गुजारा होता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले नारायण ने एक दिन स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस दरिद्र ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछने लगे, हे विप्र, तू नित्य पृथ्वी पर विचरण करता है, क्या कारण है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुझे तुम अपनी समस्या बतलाओ। तब वो दरिद्र ब्राह्मण बोला, हे भगवान, मैं नित्य प्रति भिक्षा मांगता हूँ, तब भी मेरा गुजारा नहीं होता। अगर आप कोई उपाय जानते हो तो मुझे कृपा करके कोई उपाय बतलाइए जिससे कि मेरी कंगाली दूर हो सके। तब भगवान जो ब्राह्मण के रूप में आए थे, उस निर्धन ब्राह्मण को आज के दिन श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चना करने का पूरा विधान बतलाते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। तब तो वो दरिद्र ब्राह्मण बड़ी श्रद्धा से इस भगवान सत्यनारायण के व्रत को नित्य पूर्णिमा के दिन करने लग जाते हैं और भगवान की ऐसी कृपा होती है, उस ब्राह्मण की सारी कंगाली दूर हो जाती है। अब आगे एक दिन यही ब्राह्मण अपने घर में बैठा हुआ भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा था और एक लकड़हारा पानी पीने की इच्छा से जब इस ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा तो क्या देखा, ऐसे ही भगवान सत्यनारायण की पूजन और कथा हो रही थी। वो लकड़हारा भी वहां बैठ जाता है और कथा की समाप्ति पर चरणामृत प्रसाद लेकर ब्राह्मण से पूछने लगा लकड़हारा कि ये आप क्या कर रहे थे, इसके करने से क्या फायदा है? तब उस ब्राह्मण ने बतलाया, ये जो घर में मेरे सुख सौंदर्य आनंद देख रहे हो, ये सब श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा है। जब से मैं भगवान सत्यनारायण के व्रत करता आ रहा हूँ, तब से मेरी सारी कंगाली दूर हो गई है। भगवान की कृपा ऐसी हुई, लकड़हारे ने भी बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को करना आरंभ कर दिया और धीरे धीरे उस लकड़हारे की भी समस्त कंगाली दूर हो गई। ये है भगवान सत्यनारायण की महिमा। जो स्त्री पुरुष बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को करते हैं, वो लकड़हारे की तरह दिन प्रतिदिन दुखों से छुटकारा पाकर धन धान्य से परिपूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। इति श्री तृतीय व्रत कथा अध्याय समाप्तम। तीसरे अध्याय में बतलाते हैं, उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। राजा रानी हर महीने भगवान सत्यनारायण के मंदिर में जाते, भगवान का पूजन अर्चना करते और एक दिन एक साधु वैश्य व्यापार करने के लिए अपनी नौका में बैठा हुआ जब जा रहा था, मंदिर जो नदी के किनारे पर था, जहां पर राजा रानी पूजा कर रही थी, उनको पूजा करते हुए देखकर वो साधु वैश्य उनके निकट गया, प्रणाम किया और पूछने लगा कि हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? और वैसे भी राजा को पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, राजा तो स्वयं नारायण का ही तो सब रूप होता है। तब तो उस साधु वैश्य की बात सुनकर राजा ने कहा, ये भगवान सत्यनारायण का पूजन और आज हम व्रत रखे हुए हैं और इनके करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हाँ, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, हाँ और कमी है तो मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है और मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान नारायण की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा के मुख से संतान के बारे में इस व्रत की महिमा को सुनकर उस साधु वैश्य ने मन में विचार कर लिया कि अब मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। और व्रत करने के प्रभाव से उस साधु वैश्य के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। लेकिन सेठ जी ने व्रत का जो भगवान से प्रतिज्ञा की थी उसे पूर्ण नहीं किया। बेटी की शादी हो गई, विवाह हो गया। अब विवाह के उपरांत सेठ और सेठ का जमाई दोनों रत्नापुर नगर में अपना व्यापार कार्य प्रारंभ कर देते हैं और उसी नगर में एक राजा का खजाना होता है।
एक दिन दो चोर राजा के खजाने से माल चुराकर जैसे ही भागने लगे, सिपाहियों ने उन्हें देख लिया। अब सिपाहियों के डर से वो दोनों चोर भागते भागते सीधे सेठ जी की दुकान के पास गए और जितना भी खजाने का माल चुराया था सेठ जी की दुकान में फेंक कर आगे चले गए। और पीछे से राजा के सिपाही आए और सेठ की दुकान में राजा के खजाने का माल देखकर तुरंत उन दोनों को जमाई और ससुर को बंदी बना लिया, राजा के सामने पेश किया और राजा ने उन्हें घोर कारावास में डलवा दिया। उधर जहां सेठ जी की पत्नी और बेटी घर में रह रही थी, उनके भी वहां चोरी हो गई। चोरी इतनी भयंकर हुई कि माँ बेटी अब तो नित्य प्रति भिक्षा मांगती और अपना पेट पालती। आज ही का दिन था, बेटी कलावती भगवान सत्यनारायण के मंदिर में अचानक ही पहुंच गई। इसी तरह कथा हो रही थी। कलावती ने चरणामृत प्रसाद लिया, घर गई और अपनी माता को जैसे ही चरणामृत प्रसाद दिया, तुरंत माँ को याद आया कि मेरे पति ने भी एक बार प्रतिज्ञा की थी भगवान सत्यनारायण का व्रत करने की। अगर हमारे घर में कोई संतान हो जाती है तो हम व्रत अवश्य करेंगे, लेकिन आज तक भगवान से की हुई प्रतिज्ञा हमने पूर्ण नहीं की। जो हम पर इतनी बड़ी आपत्ति आई हुई है, कहीं भगवान सत्यदेव का दिया हुआ श्राप तो ना हो। और ऐसा विचार करके लीलावती रात भर भगवान से प्रार्थना करती, याचना करती रही। भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। जिस राजा के कारावास में जमाई और ससुर बंदी थे, उस राजा को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह सपन में भगवान ने कहा, हे राजन, इन दोनों को सुबह सूर्योदय होने से पहले रिहा कर दो। इन पर किसी देवता का दिया हुआ श्राप था, अब वो श्राप इनका समाप्त हुआ। अगर तुम इन्हें रिहा नहीं करोगे तो हे राजन, तुम्हारा राजपाट सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुरंत राजा की निंद्रा खुली और सिपाहियों को आदेश दिया और उन्हें बंदी गृह से सदा सल्लाह के लिए रिहा कर दिया। जितना भी धन राजा ने उनसे लिया था उसे 4 गुना धन देकर, भूषण वस्त्र पहनाकर उन्हें बड़े आदर के साथ विदा किया। अब दोनों जमाई ससुर नौका में बैठकर अपने गांव की तरफ प्रस्थान करते हैं। इति श्री तृतीय व्रत कथा अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय में अब भगवान सत्यनारायण इन दोनों की परीक्षा लेने के लिए दंडी स्वामी का रूप धारण करके नदी के किनारे बैठ गए। और जैसे ही इनकी नौका दंडी स्वामी जी के निकट आई तो तब भगवान सत्यनारायण, जो दंडी स्वामी के रूप में बैठे थे, उन्होंने कहा कि हे राजन, उन्होंने कहा, हे सेठ जी, हमें भी कुछ दान दक्षिणा दे जाओ। तब तो सेठ जी ने कहा, हम तो पहले ही बहुत दुखी हैं, हमारी नौका में तो लता पता है। भगवान ने कहा तथास्तु। जैसे ही भगवान ने तथास्तु कहा, तुरंत जो नौका सोने चांदी के सिक्कों से परिपूर्ण थी, देखते देखते वो लता पता में बदल गई। और सेठ जी ने जैसे ही अपनी नौका में लता पता देखे, तुरंत वो मूर्छित होकर गिर जाते हैं। और उनके जो दामाद थे वो अपने ससुर जी को होश दिलाते हैं, धैर्य देते हुए बोले कि पिताजी, घबराने की कोई बात नहीं। जिन्होंने रूपों के पत्ते बनाए हैं वो पत्तों के रूपे भी बना सकते हैं। हम उनकी शरण में चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमारी नौका पुण्य धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगी। तब दोनों जाते हैं दंडी स्वामी जी की शरण में। भगवान उनकी मनोकामना परिपूर्ण कर देते हैं और वो नौका पुण्य धन दौलत से परिपूर्ण हो जाती है। ये है भगवान सत्यनारायण की महिमा। और जैसे ही सेठ जी अपने नगर के नजदीक पहुंचे तो क्या हुआ, जिस नौका में वो बैठे आ रहे थे वो नौका ही जल में डूब गई। और किसी तरह तो सेठ अपनी जान बचाकर जल से बाहर आ गए, लेकिन सेठ के दामाद का तो कुछ पता भी नहीं लगा। जब बेटी को पता लगा कि मेरा पति अंतर्ध्यान हो गए हैं, जल में डूब गए हैं, तब उसने बहुत रुदन किया, अपने पति की खड़ाओं को लिया, लकड़ी की चिता बनाई और स्वयं सती होने लगी। तुरंत आकाशवाणी हुई, हे साधु वैश्य, अगर तुम इसी समय घर जाकर भगवान सत्यनारायण का पूजन अर्चना करते हो तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो गई। आज के दिन
सेठ ने अपनी बेटी और पत्नी सहित बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को पूजन को किया और उसके उपरांत उन्हें उनका दामाद जीवित अवस्था में प्राप्त हुआ। ये है भगवान सत्यनारायण की महिमा। इति श्री चतुर्थ व्रत कथाध्याय समाप्तम। 5वें अध्याय में बतला रहे हैं ऐसे लोग जो भगवान के प्रसाद का निरादर करते हैं उन्हें बड़े भयानक दुख देखने पड़ते हैं। राजा तुंगध्वज जो एक बार वन में गए थे, ग्वालों ने प्रसाद दिया तो राजा ने प्रसाद को ग्रहण ना करके प्रसाद को वहीं छोड़कर वो वन से घर में आता है तो महल में आकर क्या देखा, राजा के 100 पुत्र थे, राजपाट सब कुछ अस्त व्यस्त मिला। राजा को तुरंत ध्यान आया आज हमसे एक ही अपराध हुआ है, वो भगवान के प्रसाद का निरादन। तुरंत राजा वन में गया, ग्वालों के संग बड़ी श्रद्धा से भगवान का पूजन अर्चना की, चरणामृत प्रसाद लिया और जैसे ही महल में पहुंचा उसे सब कुछ वैसा का वैसा मिला और वो बड़ा प्रसन्न हुआ। अर्थात जो मनुष्य इस दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन को धन, बंदी को बंधन से मुक्ति, संतानहीनों को संतान, सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला, अंत में वैकुंठ धाम देने वाला है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, बृहस्पतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया, उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ गया और साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया और महाराजा तुंगध्वज स्वभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष पद पाते हैं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय संपूर्ण समाप्तम। ओ श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण हे माई सचिया त्योचिया जोता वाले माता तेरी सदा की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव। शंभु श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय 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 जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ शान्ति शान्ति